गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे आज पाठ 8 संज्ञा। बुक में निकालिए आप पेज नंबर 84। संज्ञा बच्चों आप फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये हम कब से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब आप बुक ओपन करिए। जुबिन, गोविंद और मानव नई दिल्ली में बने स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाते हैं। अब देखिए, जुबिन, गोविंद, मानव, नई दिल्ली, स्टेडियम, फुटबॉल, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। अब इनमें तो खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस वाक्य में जुबिन, गोविंद, मानव लड़कों के नाम, नई दिल्ली, स्टेडियम स्थान के नाम, फुटबॉल ये एक वस्तु स्थान के नाम हैं, वस्तु के नाम हैं और भाव भी हैं। अब जैसे जुबिन, गोविंद और मानव लड़कों के नाम, स्टेडियम, नई दिल्ली ये तो स्थान के नाम हो गए। फुटबॉल वस्तु हो गई है और स्वास्थ्य भाव हो गया है। समस्त विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति है, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, व्यक्ति हैं, उन सबके कोई ना कोई तो नाम जरूर होते हैं ना। जैसे आपका नाम सचिन, आपका नाम रोहित, तो इस तरह से सभी के नाम होते हैं। स्कूल कहाँ है? नेहरू रोड पे, तो नेहरू रोड स्थान हो गया हमारा। भीलवाड़ा स्थान हो गया। तो हर जगह का या हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ऐसी किसी भी वस्तु का मिलना कठिन है जिसका कोई नाम ना हो। ऐसी कोई वस्तु आपको इस संसार में नहीं मिलेगी जिसका कोई नाम नहीं हो। भविष्य में जितनी भी वस्तुएं बनेगी, जितने भी व्यक्तियों का जन्म होगा, इन सब का भी कोई ना कोई नाम अवश्य होगा। उनका कोई ना कोई नाम रखा जाएगा। वहीं उस वस्तु व्यक्ति की पहचान होती है। उनके नाम, स्थान के नाम, भाव जो प्रकट होते हैं, तो उन सब की वो एक पहचान होती है ना। मैं रोहित के घर जा रहा हूँ, तो उसके घर की पहचान क्या है? रोहित बच्चे की पहचान क्या? उसका नाम है। और वही आपका क्या कहलाएगा? संज्ञा है ना। वही नाम जो है वो आपकी पहचान बनेगा। नेहरू रोड भीलवाड़ा में, नेहरू रोड कहाँ है? दिल्ली में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, कहाँ नेहरू रोड? जब हम बोलेंगे भीलवाड़ा में नेहरू रोड पर श्री महेश पब्लिक स्कूल है, तो ये इसकी पहचान हुई। तो ये हुए हमारे संज्ञा शब्द, है ना। कि मुझे रोहित के घर जाना है, तो घर, उस बच्चे की आपने पहचान क्या बताई? उसका नाम, तो वो भी संज्ञा शब्द है। तुम आज उदास बैठी हुई हो, मतलब उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो आपको बता रहे हैं कि वो खुश नहीं है, वो आज सैड है, उदास है। तो आपको कैसे पता चला? उसके चेहरे के भाव देखकर आपको पता चला ना कि वो उदास है। तो वो उसकी यो हुआ हमारा संज्ञा शब्द है। हमारी आंखें जिन वस्तुओं को देखती है वह सभी संज्ञा शब्द हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं वह किसी न किसी संज्ञा के लिए होते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है या भाव के नाम का
नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। संसार की समस्त वस्तुओं को निश्चित वर्गों में बांटा गया। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको एक निश्चित वर्ग में बांटा गया है। कैसे? जैसे मनुष्य को अलग रखा गया, पशु पक्षियों को अलग रखा गया, निर्जीव वस्तुओं को अलग रखा गया, है ना। उसी तरह से तो पशु पक्षी, मानव, कीट, प्राणी आदि को तो प्राणी वर्ग में रखा गया। पशु पक्षी, मानव और कीट ये सब सजीव हैं, तो इनको किस में रखा गया है? प्राणी वर्ग में। प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जाति होती है। प्रत्येक वर्ग, जिस वर्ग में भी उनको बांटा गया है तो उनके प्रत्येक वर्ग को एक एक जाति होती है और वह अकेला भी किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात कोई वस्तु अकेली भी हो सकती है तो कोई समूह में भी हो सकती है। इसी आधार पर हम संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो ये 3 संज्ञा के भेद हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, गौर से सुनना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था, है ना। इसका फर्स्ट क्या होगा? जैसे अशोक एक महान राजा था, तो अशोक कैसा था? महान। ये उसकी विशेषता हो गई कि अशोक जो है वो एक महान राजा था।